तो मौलाना साद की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोरोना साद की गिरफ्तारी अब जल्दी होगी। जो जानकारी मुझे मिली है खुफिया एजेंसियों से, न्यूज नेशन को मिली है, उसके मुताबिक अब मौलाना साद कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। दरअसल अभी तक रमजान का पाक महीना चल रहा था, कल ईद बीती है। खुफिया एजेंसियों को आशंका थी कि कहीं उसके समर्थक लोगों को रमजान के महीने में भड़काकर हिंसा करवा सकते हैं, इसीलिए सरकार अब तक जानकारी के मुताबिक एहतियात बरत रही थी। लेकिन अब ईद गुजर चुकी है और इसके साथ ही कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माजिद हैदरी ने कहा था कि भगवा पुलिस हो चुकी है। शिराज भाई इस आरोप को मानेंगे? ये तो पुलिस वालों का, वर्दी वालों का, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन पे लड़ रहे हैं, उनका अपमान है। भगवा एक बहुत ही पाक कलर है, जिस तरह से हरा है उसी तरह से भगवा है, धर्म का कलर है। ऐसा बोलना क्या शोभा देता है किसी इंसान को? मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जिस भारत भूमि में हम लोग रहते हैं, मातृ वतन में, उसकी संस्कृति और धर्म का कलर भगवा है, उसका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और तमाम सारे सूफी हजरात जब आए तो उनने भी भगवा को अपनाया। चिश्तिया कलर बोलते हैं उसको, हम भगवा का सम्मान करते हैं। और जिस तरह से इनने भगवा का अपमान किया है, और ये बताइए अगर भगवा पुलिस हो गई तो क्या वो गलत हो गया? ये बताइए। आज ये लोग भगवा और हरे कलर करके इस्लाम का ठेकेदार। सुनिए मेरी सुन लीजिए हैदरी साहब, मेरी सुन लीजिए। आज इनने जो भगवा कलर कह के पुलिस का जो अपमान किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरी बात यह है कि जो तमाम सारे इस डिबेट को सुन रहे होंगे नौजवान मुस्लिम खासतौर पे, वो उनके अंदर भगवा के लिए नफरत पैदा करी इन लोगों ने। इसके लिए इनको माफी मांगना चाहिए, कि पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि भगवा कलर इतना पवित्र कलर है, जो सूफीज्म का कलर है, आध्यात्म का कलर है, आप उसको आज इतने गंदे ढंग से लेना चाह रहे हैं, इतनी नफरतों से देना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपको आज माफी मांगना चाहिए। माजिद हैदरी माफी मांगिए। शिराज भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है, आपको माफी मांगना पड़ेगा। भगवा भारत का कलर है, आप उसका अपमान नहीं कर सकते। माजिद हैदरी, आपको कोई हक नहीं बनता। क्या बोल रहे हैं आप? माफी मांगना पड़ेगा। अगर भगवा कलर इतना पाक है तो सबसे पहले आरएसएस से माफी मंगवाएं भगवा कलर इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले आरएसएस से। अरे आप हरा कलर क्यों यूज करते भाई? आप हरा कलर क्यों यूज करते? मुजफ्फर रहमान बताइए। सारे कलर आरएसएस ने क्या है भगवा कलर इस्तेमाल करके भगवा कलर। माजिद हैदरी माफी मांगिए आप पहले। भगवा कलर का अपमान करने के लिए माफी मांगिए। नहीं लगता, भगवा कलर से लगता है भाई, पक्का लगता है, पक्का लगता है। जहां देखो भगवा रंग से, यूपी में देखो भगवा रंग से डर लगता है, दिल्ली में क्या दिक्कत है? भगवा रंग होने में क्या दिक्कत है? साथ में भगवा रंग से डर लगता है। फैलाने का अधिकार नहीं है। नशे लेके बैठकर आप भगवा कलर की बेइज्जती नहीं कर सकते। आपसे मैं बहुत मौतमाना ढंग से बोल रहा हूँ कि आप नेशनल टीवी पे बैठ के भगवा कलर की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, और आपको पूरे देश से इसके लिए माफी मांगना चाहिए। डर लगता है आपको। आप कौन से ठेकेदार बन गए मुसलमानों के? अरे जो गलत काम करेगा उसको डर लगेगा, और माजिद हैदरी को डर लगना भी चाहिए, क्योंकि आपके विचार देश के लिए नहीं है, देश के खिलाफ है। माजिद हैदरी, सही लोगों को डर लगता है। रंग भगवा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। देश का रंग सफेद है, जो महात्मा गांधी जी पहनते थे। महात्मा गांधी ने कभी भगवा नहीं पहना। रंगों से भी नफरत फैलाना शुरू कर देंगे। गांधी की भगवा में भगवा कलर को सबसे ज्यादा आस्था अगर किसी की राम राज में थी, जो भगवा का राज है, वो महात्मा गांधी थे। माजिद हैदरी अपना जनरल नॉलेज ठीक कर लीजिए। राम राज की बात करी थी, राम राज की महात्मा गांधी ने, और उसी महात्मा गांधी का आप नेशनल टेलीविजन पर अपमान कर रहे हैं। मैं अपमान नहीं होने दूंगा। बताइए शिराज भाई, कैसे महात्मा गांधी ने राम राज की बात कही थी इसी देश के अंदर? अपमान कर रहे हैं। आपको कहने में आपको बुरा नहीं लगा कि आप भगवा को इतने नफरत के ढंग से देखते हैं? हैदरी साहब, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको कहने में। आप मुझे बहुत काबिल लग रहे हैं, और उसके बाद में आपने इस तरह का बयान दिया है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। आपको आनी चाहिए शर्म अपनी सोच पे। शर्म माजिद हैदरी आपको अपनी सोच पर आनी चाहिए। शर्म माजिद हैदरी आपको अपनी सोच पर आनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के साथ कि आप भगवा का अपमान कर रहे हैं। करके भगवा रंग ने पूरे देश के मुसलमानों को डरा के रख दिया हुआ है। कोई नहीं डराया है, आप जैसा लोग डर रहे हैं। सोचते हैं तो हमारा भी साथ में सोचते हैं, क्योंकि मेरे तिरंगे का रंग तिरंगा है, तिरंगा भगवा नहीं है। उसमें भी भगवा है, सबज भी है, सफेद भी है, उसमें भी भगवा है, भगवा है, ध्यान रख लीजिए आप। तिरंगे में भी भगवा है। और भारत का पहला झंडा जो भीकाजी कामा ने बनाया था वो पूरा भगवा था। आपको पता होना चाहिए माजिद हैदरी। दीपक जी, हमको ये बोलते हैं कि भारत का पूरा रंग ही भगवा है, भारत आध्यात्म भगवा रंग में रंगा हुआ। क्या दिक्कत है इस बात में? आप जब भारत में रहते हैं
भारत का खाते हैं, भारत का पहनते हैं, भारत का ओढ़ते अरे हैं, भारत और का आज भगवा आप से कौन सा नफरत के रिश्ता है? लाख भारत का भगवा भारत से के कौन सा रंग रिश्ता का है? अपमान करते हैं। सेक्युलर मान राष्ट्र है, लीजिए सेक्युलर राष्ट्र भगवा भगवा बना दिया ये आपने। खाते भारत की है, गाते कहीं और की है। ये खाते भारत की है माजिद हैदरी, गाते कहीं और की है। आज हमारे 80% जो 80 करोड़ हिंदू जो लोग हैं वो भगवा को मानते हैं। आपने 80 करोड़ हिंदुओं की बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग। आपको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगना चाहिए एक मुसलमान के ऊपर। हिंदुत्व की बात है, मैं हिंदुओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व और भगवा के का खिलाफ अपमान करते हूं। हैं कैसे हो सकता है? आपने कोई साफ धर्म साफ नहीं है। कहा अरे है भगवा का सुप्रीम अपमान किया कोर्ट है। ने भी कहा है हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ माजिद हैदरी। थोड़ा पढ़ लिख लो, कोई धर्म थोड़ा नहीं पढ़ लिख लो है। माजिद हैदरी, काम आएगा कोई आगे। धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है, इतना फर्क है जितना नथुराम गोडसे में और महात्मा गांधी में फर्क है। महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्व था। अब मेरा मुंह ना ज्यादा खुलवाइए आप इस डिबेट पे। अगर माजिद हैदरी मेरा मुंह खुल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। खान साहब आइए, वो भी हिंदुत्व आप था। जैसे लोग मेरा खाते मुंह ना यहाँ की खुलवाइए है, इस डिबेट गाते पे। कहीं और की है। मुंह मत खुलवाइए माजिद हैदरी। बड़े बड़े कातिलों आप की खाते यहाँ की है, गाते कहीं और की है। खान साहब क्या कहेंगे इनके विचार के बारे में? ये खाएंगे यहाँ की, गाएंगे कहीं और की। नहीं, देखिए इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं फिर कह रहा हूँ, इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क की हवा लेते हो, जिस मुल्क की मिट्टी से अनाज निकालता है उसमें खाते हो, उस मुल्क की मानना आपके आधे ईमान की अलामत है। दूसरी बात ये देखिए, मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ कि वलिया कराम कोई लोग नहीं मानते, ये भी उसी लाइन का आदमी है। देखिए ये बाराबंकी में वारिस पाक की एक दरगाह शरीफ है, बहुत बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े वली हुए हैं, उनका वो पहनते थे भगवा रंग, वो भगवा रंग पहनते थे। इसको हिंदू मुसलमान मत करिए, भगवा रंग को हिंदू मुसलमान मत करिए। जरा इनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी भगवा पुलिस हो गई है क्या? आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? भगवा रंग को भी आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ईमान की अलामत पे आपको शर्म आनी चाहिए। आपका आधा ईमान नहीं है, पूरा ईमान नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं जमातियों को शैतानी जमात है। मैं दीपक जी इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि ये शैतानी जमात है, ये किसी को नहीं मानते हैं। वारिस पाक को मानते हैं नहीं मानते हैं? वारिस पाक का रंग भगवा रंग था। शैतानी जमात इसीलिए कहता हूं कि तुम लोग नहीं मानते हो, तुम अपनी किताब चलाते हो, अपनी किताब चलाते हो। वारिस पाक को मानते हो कि नहीं मानते हो? वारिस पाक को मानते हो कि नहीं मानते हो? वारिस पाक को मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ वारिस पाक को मानते हो? वो भगवा नहीं पहनते थे? वारिस क्या पाक वो को भगवा मानते नहीं हो कि नहीं पहनते मानते थे? हो? माजिद हैदरी बताइए। खान साहब सवाल वारिस पूछे पाक को आपसे, बताइए। जवाब दीजिए। देखिए अगर आप जानना चाहते हैं मैं किसे नहीं मानता, ना मैं गोडसे को मानता हूं, ना सावरकर को मानता हूं, ना हिंदू आइडियोलॉजी को मानता हूं। हिंदुत्व अरे भाई वारिस पाक को मानते हो नहीं मानते हो यार? वारिस पाक को मानते हो कि नहीं मानते हो जो भगवा पहनते अगर वारिस थे? पाक को मानते हो खान तो साहब भगवा पूछ रंग रहे हैं, पहनते थे। वारिस पाक को मानते हो कि नहीं मानते हो? नफरत मत फैलाओ यहाँ बैठ के। माजिद हैदरी मैं बताओ, हर वारिस पाक को मुसलमान का मानते हो आदर कि नहीं करता मानते हूं, हो? हर मुसलमान का, लेकिन जो मुसलमान भागवा का सपोर्ट करेगा उसका नहीं। शॉर्ट में बात है। वाह, ये नहीं चलेगा। खान साहब क्या जवाब ये देंगे ऐसे नहीं इनको? चलता। इनकी तो पोल खुल गई, माजिद हैदरी की पोल खुल गई है, में चलता। पोल खुल गई है। खाएंगे यहाँ की, गाएंगे कहीं और की। क्यों माजिद हैदरी? उनसे क्या मेरे हक में फैसला होगा? ये पाकिस्तानी आदमी है, पाकिस्तानी आदमी है। मैंने नहीं बोला देखो माजिद हैदरी, पाकिस्तानी खान साहब आदमी ने है, बोल ये दिया, पाकिस्तानी मैंने सोच नहीं का बोला। आदमी है। ये पाकिस्तानी सोच का आदमी है, हमें सिखाएंगे ये राष्ट्रवाद। पाकिस्तानी आदमी है, पाकिस्तानी सोच का आदमी है। ये हिंदुस्तानी आदमी नहीं है, ये हिंदुस्तानी और मुसलमान भी नहीं लगता। ये आपने गांधी को पाकिस्तानी बोला, आप पाकिस्तानी शर्म सोच यही कीजिए। तुम्हारी है कि जिस आपने मुल्क का गांधी खाते को हो उस मुल्क पाकिस्तानी की नहीं बोला, खाते शर्म हो। कीजिए। क्या खाते हो माफी मांगिए इस डिबेट आप? पे। जिस मुल्क का गांधी खाते हो जी उसी की रोज बुराई राम करते जी हो। का भजन गाते जिस बाप ने आपने पैदा किया गांधी उसी की को बुराई करते हो। गांधी को जिस पाकिस्तानी के कोई भजन नहीं गा रहा है, हर है। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, हर एक्सपेरिमेंट मुसलमान विद ईद की ट्रूथ नमाज आप पढ़ पढ़िए रहा है, आप। कोई भजन नहीं गा रहा है। कोई मुसलमान कौन भजन गा रहा है भाई? समझ में आ जाएगा और जो कि भजन गांधी गाना जी चाहे का भजन गाए। ये हिंदुस्तान का आइन है, हिंदुस्तान का ये हमें हिंदू से कानून कोई है प्रॉब्लम कि नहीं, हमें जिसको हिंदुत्व जो से चाहे प्रॉब्लम खाए, है। जो चाहे पहने, जो चाहे गाना शिराज गाए, भाई, शिराज जिस भाई, तरह से नमाज पढ़ना चाहे इनको पढ़े। हिंदू से नहीं, लेकिन हिंदुत्व की आपको से वलियों प्रॉब्लम की है। बात को इनको मानना भगवा पड़ेगा। से भी प्रॉब्लम है। इस सोच का इतनी क्या बुरी बात आपने कहेंगे बोली जो है, खाते हैदरी यहाँ साहब, की है, आप नेशनल गाते टीवी कहीं पे और की है? आके शिराज नफरत भाई फैला रहे हैं। जवाब दीजिए, इस सोच का क्या नेशनल कहेंगे? टीवी पे- माजिद हैदरी की सोच जो खाते यहाँ की है, गाते कहीं और की।
सच्चाई यह है कि हिंदुत्व जो है पूरे देश का एक मिजाज है। आप समझ लीजिए, हिंदुत्व एक संस्कृति होती है, कोई धर्म नहीं होता है। और हिंदुत्व अगर आप रखते हैं तो उसमें आपको फख्र होना चाहिए। हिंदुत्व प्यार है, अगर हिंदुत्व अध्यात्म है, हिंदू महत्वपूर्ण है। आप इसको समझ लीजिए। आपने हिंदुत्व को समझा ही नहीं है आप। और आज जिस तरह की आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व के बारे में, बहुत अपमानित बात कर रहे हैं। और मुझे आपकी नॉलेज पे बड़ी शर्म आ रही है कि आप हिंदुत्व को ही नहीं समझ पा रहे। आप सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को पढ़िए जिसने हिंदुत्व को डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट इज हिंदुइज्म। ये नहीं समझ पाएंगे। माजिद हैदरी जैसे लोगों की समझ में ये नहीं आ सकता। माजिद हैदरी जैसे लोगों की समझ में हिंदुत्व नहीं आएगा। मुजब्बिर रहमान, आपको आप बताइए, खान साहब ने बोला कि तबलीगी जमात नहीं है, शैतानी जमात है। तो शैतानी जमात के प्रवक्ता मुजब्बिर रहमान, बताइए कि शैतान साथ कहाँ है? मैं आपको वो आप जवाब खुद दे चुके हैं। वो दीपक जी आप खुद जवाब दे चुके हैं। अभी जब आपने ब्रेक के बाद शुरू किया था कि दिल्ली पुलिस को मालूम था कि अगर हम रमजान में पकड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और जब भी जरूरत है पकड़ लिए जाएंगे। इसका मतलब सब मालूम है सबको। अभी ये जो मान लिया ना, पकड़ लिए जाएंगे, गलती करिए। आपने मान लिया मुजब्बिर, पकड़ लिए जाएंगे, गलती करिए। कोर्ट बुलाएगा बिल्कुल जाएंगे। बात सुनिए, वेदभूषण जी ने ये दिल्ली से पूर्व एसीपी है, बाकायदा पुलिस में रहे, अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए हैं। ये अक्यूज को क्रिमिनल्स कह रहे हैं, तो ये कानून का खुद पालन नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है भगवा पुलिस, नारंगी पुलिस और आतंकी पुलिस। वो तो क्रिमिनल कह रहे हैं, तो शैतान कह रहा हूं। शैतान दंगियों को साथ लेके खान साहब ने भी शैतान कहा। शैतानी सोच वाली जमात। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, साउथ ईस्ट दिल्ली में दंगे करवा रही थी। ये वो पुलिस है, ये वो पुलिस है जो दंगाइयों को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में साथ लेके चल रही थी और दंगे करवा रही थी, मुसलमानों को मरवा रही थी और पिटवा रही थी और जलवा रही थी। अभी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। वेदभूषण जी, मुझे भी, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। क्रिमिनल है। 2008 में इसी क्रिमिनल के खिलाफ मौलाना साद और मौलाना जुबैर, आप नोट कर लो मुजब्बिर, 2008 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस टाइम इनके खिलाफ 371 नंबर एफआईआर निजामुद्दीन थाने में दर्ज हुई थी। और वो दर्ज इसलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पर अतिक्रमण कर वहां पर ये मरकज बनाई थी। जिस मरकज की बुनियाद इलीगल है, वहां पर मानते हैं कि वो लीगल पाकिस्तान से बहुत प्यार है। मरकज इलीगल है, मुझे पता है। वेदभूषण जी जवाब दीजिए, चेहरा एक्सपोज हो चुका है। ये सारी मरकज इलीगल जमीन पर बनी हुई है। ये इलीगल जमीन पर बनी हुई मरकज है। 371 नंबर एफआईआर मुजब्बिर जाके कल देख लीजिए निजामुद्दीन थाने में। 2008 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब ये एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें मौलाना जुबैर और मौलाना साद का नाम एफआईआर में नेम्ड है। और अब जो चार्जशीट फाइल हुई है, मुजब्बिर अब तो मालूम पड़ रहा है और जेल जाना पड़ेगा, तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। तिहाड़ इस देश में है, कानून पढ़ते हैं पाकिस्तान का। और पाकिस्तान से तो आपको क्यों बार-बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं? आगे देखिए होता है क्या। इन 6 सालों में जितनी बार पाकिस्तान का नाम लिया गया है, 70 सालों में नहीं लिया गया। पाकिस्तान प्रेम आपका है। केक खाने पहुंच जाते हैं बिना बुलाए, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। और वेद प्रकाश जी रहते देश में क्या सवाल करते हैं? आप हमारे संविधान पर सवाल करते हैं, तो आप हिंदुस्तानी है ही नहीं। संविधान को ही नहीं अच्छा, मानते हैं। आप किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। मौलाना साहब कोई मुसलमानों के प्रतिनिधि तो है नहीं। अगर हम ना खड़े होते, आप संविधान मिटा चुके होते अब तक। आपके तो नागपुर में तिरंगा भी नहीं लहराया गया था। आपके तो नागपुर में 70 साल तिरंगा नहीं लहराया गया। आप क्या बातें करते हैं? आप तो आजादी को मानने वाले लोग नहीं थे। आप तो कहते थे हमेशा फटाफट रिकॉर्ड बजा रहे हो मुजब्बिर। कुछ तो नई बात लेकर आओ। ये बताओ शैतान साथ कहाँ है? बता दो ना, सामने ले आओ। इतने बड़े वकील हो उनके, सामने ले आओ ना, स्टेटमेंट दिलवा दो। क्यों भड़का रहे थे? क्यों कह रहे थे उनके चेले वो अल्लाह के वली है? बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ है। मैं बता देता हूँ। आज मामला कोर्ट में है। जब कोर्ट 204 सीआरपीसी के अंदर में उनको समन इशू करेगी, प्रोसेस इशू करेगी, वो पहुंच जाएंगे कोर्ट के अंदर। अब आप कोर्ट ना बने। वेद प्रकाश जी कानून का जानते हैं, एसीपी रहे हैं, तो मालूम है 204 तारीख के बाद कोरोना टेस्ट करा लो। सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं कराया है? गिरफ्तारी का डर सता रहा है। बताइए क्यों नहीं कराया कोरोना टेस्ट? मौलाना साहब ने, शैतान साहब ने,
सब हो गया टेस्ट, सब टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गए। अगर पुलिस पकड़ के ले जाके टेस्ट करवा लो ना, इतनी टेंशन क्यों है? भैया मेडिकल प्रोटोकॉल जानते हो, अभी तो बड़ा नियम कानून बता रहे थे मुझे। नहीं, पुलिस को वकील का काम करने दो, कोर्ट का काम करने दो। अरे किसने वकील की डिग्री दी तुमको? ना कि वो सामने आए कि नहीं आए, उसी भारत के संविधान ने डिग्री दी है, जिसको आप नहीं पसंद करते हैं, उन्हीं कॉलेजेस ने दी है जो आज जो है रजिस्टर्ड है हमारी इंस्टीट्यूशन से, जिसको संविधान ने बनाया है। आप नहीं मानेंगे, आप पाकिस्तान की मानेंगे, मुझे मालूम है। अच्छा, वो आम आदमी पार्टी के विधायक की तरह जिनकी फर्जी डिग्री थी, क्रिमिनल का आपकी भी फर्जी निकलेगी मुजफ्फर। ना फर्जी डिग्री तो वहाँ रखी हुई है दिल्ली में। क्रिमिनल का फर्क आप मुझे बता रहे थे, आपको बेसिक लॉ भी नहीं पता है कानून का। छात्र है एंटायर पॉलिटिकल साइंस का, ना उससे पहले ना उसके बाद, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। जरा हमें भी दिलवा दो एडमिशन पेपर की एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। शिराज भाई, ये कानून और नियम की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए मौलाना साद ने अब तक कितने कानून और कितने नियम तोड़े हैं? आज तक 1.5 महीने हो गए, पुलिस कहती रही कोरोना टेस्ट करवा लो, आज तक नहीं करवाया। क्या देश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या हिंदू मुसलमान कौन दोनों के प्रति मौलाना साद, अगर वो इतनी बड़े जमात के नेता हैं, इतनी बड़ी जमात के अमीर हैं, तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इसी तरह छिप जाएंगे वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी सेक्शन 154 सीआरपीसी में एक तरीका है कि एक्यूज को जो है उसको जाना चाहिए पुलिस के सामने और उसके सामने अपनी बात को रखना चाहिए। अब आप ये बोलो कि साहब पुलिस पकड़ के लाएगी और कोर्ट उसको सम्मन देगा, ऐसा नहीं होता। अगर 154 में एफआईआर दर्ज हो गई है तो आपको खुद जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि मौलाना साद जैसे जिसको आप बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, मुसलमानों का आप नेता मानते हैं, उनको तो एक नजीर पेश करना चाहिए था कि जी मैं खुद जा रहा हूं। और उनने जो छुपे रहे 1 महीने तक, लगभग बल्कि ज्यादा हो गया, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, और उस महीनों में पूरे मुसलमानों की आपने नाक कटाई है। और वो मुसलमान आपको अपना हीरो मानते थे और उन हीरो की वजह से आपने पूरे देश में मुसलमानों की नाक कटा दी। आपको नियम और कानून शायद आते नहीं है, अल्लाह जाने कैसा है। आपको खुद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करना चाहिए था। बताइए आप जरा मुझे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने एफआईआर दर्ज होने के बाद सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या छुपे फिरना चाहिए, भग जाना चाहिए? बताइए मुझे आप। बताइए जी, मुझे फिर जवाब दीजिए। संत हैं। अरे मैं बता दूं, ये कानून के ज्ञानी बन रहे हैं, इनको कानून तो मालूम नहीं है। कह रहे हैं कि 154 में अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो। आदरणीय अजीत डोभाल जी गए थे रात को। संत नहीं शैतान है, शैतान। माजिद हादरी, शैतान, शैतान संत नहीं बोल सकता मैं इसको, शैतान है। मुझे जवाब दीजिए, शैतान से आशीर्वाद देने गए थे, मुझे जवाब दीजिए। माजिद हैदरी संत नहीं शैतान, शैतान है ये, शैतान साहब, कोरोना वाला साहब। मुझे जवाब दीजिए शिराज भाई की बात का, सिर्फ मुजफ्फर का ऑडियो जाएगा। महात्मा है। कौन से महात्मा है भाई? संत हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। अच्छा। महात्मा है, संत हैं, जैसे बाकी हैं। ये यही रिलीजियस स्कॉलर बता रहे थे कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, मस्जिद में आके बैठो, मरने की सबसे मुफीद जगह मस्जिद है, ये वही इस्लामिक स्कॉलर है। अयोध्या में भी बताया जा रहा था ये साजिश है, पूजा करते रहो कुछ नहीं होगा। अयोध्या में भी बताया जा रहा था, इतने बड़े झूठे हो माजिद हैदरी, कुछ भी बोलते हो, भेज दूंगा, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। तुम मुझे बताओ, मौलाना साहब की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? मुसलमानों की रोज नाक क्यों कटवा रहे हैं? मुसलमानों की नाक रोज मौलाना साहब क्यों कटवा रहे हैं? जवाब दीजिए, मुसलमानों की नाक रोज क्यों कटवा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, गौमूत्र पार्टी में आप भी थे क्या जो आप उनको बचा रहे हैं? दिल्ली में गौमूत्र पार्टी हुई कोरोना से बचने के लिए। ऐसी मूर्खता भरी बातों का ना मैं समर्थन करता हूँ ना मैं जाता हूँ मुजफ्फर रहमान। मुझे अपनी बात का जवाब दो, जो मुसलमानों की नाक कटवा रहे हैं रोज ये। एक काम ये बताएं, कितनी विधवाओं को इन्होंने पैसा दिया, कितने यतीम बच्चों को इन्होंने पढ़ाया? एक काम बताएं इस्लाम का, एक काम धर्म का बताइए, एक काम धर्म का बताएं। कितने विधवाओं को इन्होंने पैसे दिए, कितने बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप दिया, कितने बच्चों को पढ़ाया इन्होंने, कितनी यूनिवर्सिटी कायम किया इन्होंने, कितने स्कूल कायम किया इन्होंने? एक भी धर्म का काम बताइए, एक काम बताएं धर्म का जो इन्होंने किया हो। एक भी विधवाओं का इन्होंने आंसू नहीं पोंछा, 3 तलाक मसले पर ये खड़े नहीं रहे, ये किसी भी यतीम बच्चे के सर पर हाथ नहीं रखा, ये कोई अरबी मीडियम से कोई यूनिवर्सिटी कायम नहीं किया। कौन सा काम किया इन्होंने, कौन सा धर्म का काम किया? एक काम बताइए, मौलाना कादरी, एक काम बता दीजिए जो मौलाना साहब ने मुसलमान कौम के लिए किया हो, बताइए मौलाना कादरी, एक काम बता दीजिए। अच्छा, और ये बता दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी में डिग्री ली है उन्होंने? मेरे हिसाब से वो बिल्कुल अंगूठा छाप है, वो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उनके पास।
देखिए ये मेरा बताना कोई जरूरी नहीं है, ना तो मुझे मालूमात है कि वो कौन से स्कूल गए, कौन से कॉलेज को गए। अरे अंगूठा मैं ये छाप है समझता मौलाना हूं- कादरी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वो आप कौन सी डिग्री उनकी देखे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है उनकी डिग्री क्या है ये लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है। इंटायर वो वजीर आजम है सर, छोड़ दीजिए मौलाना कादरी। हाँ। मौलाना इंटायर साहब छोड़ पॉलिटिकल दीजिए, साइंस वाले बहुत पढ़े पुराना हुए हैं। आर्गुमेंट हो गया ये, छोड़ दीजिए इस बात को। पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए है वो, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अच्छा खैर, बहरहाल, लेकिन ये आज ये देखते हैं आप हुकूमत की ये किस तरह से इनकी जहनियत है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो है ईद चल रही है, 3 दिन की ईद रहती है। इस दौरान में वो जो बाहर के जो भी आए उनके जो भी वायलेशंस होंगे वो जरूर कानूनी तौर पे वो लोग कॉन्टेस्ट करेंगे। अच्छा, मुसलमान है तो पीले चावल लेके स्वागत करें, कानून तोड़ने पर पीले चावल लेके स्वागत करें क्या मौलाना कादरी, बताइए। 8 दिन, आज आप 4 दिन के बाद अगर आप ये चार्जशीट करते तो क्या आपको कोई फूल बरसा था या आप पे कोई नफरत के कोई बात होती? आप सर एहतियात रमजान करना की आड़ चाहिए। में मौलाना साहब बहुत बच चुके हैं, रमजान की आड़ में। अरे 3 दिन के बाद अगर आप ये ईद के बाद अगर वो फौरन जो आए हैं बेचारे डेलीगेट्स आए हैं उनकी कानूनी तौर पे वो जरूर कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन कम से कम उनको ईद मनाने की तो इजाजत दी जाती। ईद बन गई सर, अब ईद बन गई। ईद होती है, अब मौलाना साहब के आगे के रोजे तिहाड़ में होंगे। 3 दिन की ईद होती है। चलिए अब ये नया आर्गुमेंट है भाई, ईद पे क्यों करती चार्जशीट, बताइए खान साहब। धार्मिक काम पे कहीं नहीं आए थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कहाँ धार्मिक काम पे आए थे भाई? वो परंपरा अनुशासन को अपमानित फर्जी किया बनाकर है। आए थे घूमने के लिए, और अब कुछ नहीं है। 3 दिन ईद का होता है सही है, लेकिन मुसलमान के लिए होता है, शैतान के लिए थोड़ी होता है। जिसने मुसलमान का काम किया उसके लिए ईद होती है। शैतान का काम करता है उसके लिए ईद नहीं होती है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, फिर बात कर दीजिए आप वारिस पाक को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं पूछ रहा हूँ बार-बार कि वारिस पाक को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर वारिस पाक को मानते हैं तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। आप बता दीजिए कादरी साहब, ये साथ मानता है वारिस पाक को? अगर वारिस पाक को साथ मानता है मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ नेशनल चैनल पर कि वारिस पाक को मानता है कि नहीं मानता है? करते हुए साफ कहूंगा कि मैं मौलाना साहब को मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं मानता। मुसलमान वो होता है जिसका मुसम्मल ईमान होता है। इस आदमी का ना ईमान है, ना धर्म है, ना इंसानियत बरकरार है इसके अंदर, और ना ही देश के प्रति जज्बा। इसकी देशभक्ति पर भी मुझे संदेह है और इसकी धार्मिकता पर भी मुझे संदेह है। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम इस विषय को तब तक उठाते रहेंगे जब तक मौलाना साहब कानून के शिकंजे में नहीं आ जाते हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।